कर रहा है वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहाँ किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। आप तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, कैसे हो गया? सरकमस्टांसेस क्या बना था जो कि आप वहां थे मौजूद? सरकमस्टांसेस कुछ नहीं था। हम तो चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी। देश को गौरव है, हर कोई देश के साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई दे रहा था, हमने भी पार्टिसिपेट किया। जब बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी जी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए, खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि लोग विपक्ष को एड्रेस करते हुए कि कुछ लोग इस देश में ऐसा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी को डैश 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 मौत मारा जाएगा। मतलब मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता कि ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के को उस रेफरेंस में, वो वीडियो है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, वो उस वीडियो को देखिए। मैंने जो ऑब्जेक्ट किया, मैंने क्या कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में को इस रेफरेंस में नहीं एड्रेस कर सकते, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उस पे वो रिएक्ट करके जो भाषण है वो सबके सामने है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। किन किन नेताओं ने आपको अब तक कॉल किया, खासकर इंडिया अलायंस की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सली लोग इस कंडेम कर रहे हैं स्टेटमेंट का? कौन कंडेम कर रहा है वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहाँ किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। रक्षा मंत्री ने इस पे खेद जताया है और इसके लिए माफी मांगी, उस पे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने सब वार्निंग दी, आपको लगता है वार्निंग काफी है केवल? रक्षा मंत्री जी ने जब हम वहाँ प्रोटेस्ट करते रहे तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है, अगर कहा है। क्या है ये? आप विपक्ष के नेता को, लोकसभा में विपक्ष के नेता को यही सरकार मोशन मूव करके जो है सस्पेंड करा देती है। खाली कंपेयर एक किसी को कंपेयर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को किसी भगोड़े के रेफरेंस किया। अभी भी दूसरे हाउस में 2 मेंबर सस्पेंड हैं। आप आवाज दबाना चाहते हैं क्योंकि दानिश अली विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार को लगातार
जो है टोस पे रखता है, जो 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 मेरा दायित्व है उसको मैं निभाता हूं और निभाता रहूंगा। आपने बड़ी लाइन खींच दी है, या तो कार्रवाई हो या आप इस्तीफा देंगे। आपने बड़ी लाइन खींच दी है, कार्रवाई नहीं या तो करेंगे, कार्रवाई हो या आप इस्तीफा देंगे, ऐसा आपने खुद कहा। आप कह रहे हैं कि अगर सदन में महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे सभापति, तो आप भरे मन से सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो कोई टाइमलाइन है, कितने दिन का वक्त नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसे मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं। उस सांसद ने तो ये भी कहा कि बाहर निकल देखता हूं। मैं किसके पास जाऊं सुरक्षा के लिए, मैं किसके पास जाऊं प्रोटेक्शन के लिए। मैं क्योंकि आदरणीय लोकसभा स्पीकर हमारे जो हैं गाइड हैं, हमारे हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि वो हमारे अख्तियारातों को जो हमारे उनको वो जो है बचाएंगे, वरना कैसे चलेगा। मामला सिर्फ आपका नहीं है, बहन जी से बात हुई आपकी, मायावती जी से बात हुई ये खबर आ रही है कि स्पीकर कह रहे हैं कि उन्होंने वार्निंग दी है। कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को इस मामले में वार्निंग देके छोड़ा गया है कि अगर आगे ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होगी। क्या आश्वासन मिला? मुझे कमेंट से वो स्पंज करने के लिए कहा। मैंने दोनों चीज के लिए चिट्ठी दी है कि जो उन्होंने जो बीजेपी के सांसद ने मेरे बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है सदन में, उसको एक्सपंज किया जाए। मैंने ये भी चिट्ठी रिसीव कराई है और मैंने प्रिविलेज का नोटिस भी दिया है। अब ये आदरणीय स्पीकर साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। टीएमसी की तरफ से दानिश जी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मामला नहीं है, हेट स्पीच का मामला है। रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड किया जाए, प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। अगर ये हेट स्पीच नहीं है जो कल सदन के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट स्पीच तो हो ही नहीं सकती। जब भाजपा के नेता सांसद लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हेट स्पीचेस कर सकते हैं, तो ग्राउंड पे तो क्या हाल होता होगा, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। मायावती से बात हुई है आपकी, बहन जी से बात हुई है? एक मिनट बहन जी से बात मेरी किससे बात हुई है, किससे नहीं बात हुई है। मेरा मोबाइल मैं किसी से भी बात करने से पहले मैं हमारे जो संरक्षक हैं लोकसभा के स्पीकर, मैं उनसे मिलना चाहता था, उनके पास गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज दफ्तर नहीं आए। मैं इंतजार करता रहा। मैं अपने यहाँ पत्र जो है दफ्तर में रिसीव करा करके आ गया। बाकी में है कि बीजेपी सदस्यों से आपका बार बार टकराव हो जाता है। अभी देखा गया था पिछले कार्यक्रम में जो रेलवे का था, उसमें भी आपकी बहस हो गई थी, नोक भी हो गई थी उसमें। मैं आज सिर्फ यहीं तक जो लोकसभा में कल हुआ है उस एपिसोड पे केंद्रित रहना चाहता हूं। मैं किसी को कोई एजेंडा नहीं देना